प्रेम से बोले अवधेश कुमार की जय हो। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थल शोभकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान राम का प्राकट अयोध्या में हो रहा है, लेकिन हम आप अपने नेत्रों में इस झांकी को बसा लें ताकि अयोध्या हमारा कुलुआ ही बन जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो। अपने नेत्रों में झांकी बसा लें तो यह ग्राम जो कुलुआ है यही अयोध्या बन जाए। भाई कथा वही है जिससे हमारा हृदय अयोध्या बन जाए, वृंदावन बन जाए, काशी बन जाए, तब तो ठीक है। लेकिन कथा हो जाए, मूड पे हो कड़ जाए, पतो नहीं पड़ू कथा को क्या मतलब। तुम्हारी मूड पे हो कड़ गई, हमारी पे हो कड़ी जाए। कथा वही है जिसमें इतना आनंद आ जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए कि हमारा हृदय ही वृंदावन बन जाए, हृदय ही अयोध्या बन जाए। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करें, अयोध्या के दर्शन। हमारे साथ अयोध्या चलिए। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। किसी को पता नहीं है, दिन का समय है, 12 नहीं बजे, अब 12 बजे कम, 11:30 पौने 12 के लगभग होंगे। इस बात का किसी को पता नहीं है, केवल माता कौशल्या के कक्ष में विराट स्वरूप में भगवान के दर्शन माता कौशल्या को हुए। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कौशल्या हितकारी। तो कह राम जी दशरथ जी के नहीं हती हितकारी, इसीलिए लिख दिया कि सबसे पहले माता कौशल्या ने दर्शन किए हैं विराट स्वरूप। किसी ने दर्शन नहीं, किसी को पता ही नहीं है, न दशरथ जी को, न मंत्रियों को, न सैनिकों को, न रानियों को, न दासियों को, किसी को पता नहीं। केवल पता है तो माता कौशल्या। इसीलिए तो कह दिया। भगवान की स्तुति आप भी गा ले। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कौशल्या ने जब दर्शन किए विराट स्वरूप के, तो माता कौशल्या के दोनों हाथ जुड़ गए, दोनों हाथ जुड़ गए। कहे तू कर जोरी आसुति तोरी विधि का
करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना वेद पुराण करुणा सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उल्सोवासी यह उपहारे सुनत धीर मति माता ने हाथ जोड़ दिए। मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ जानती नहीं हूं। सरकार बोली माता तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे बिना जानेंगे सब तुम्हें जानेंगे, तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बिना जाने ही सब तुम्हें जानेंगे। कैसे? उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि की कहे कथा सुहाई कथा सुहाई। उस समय भी ठाकुर जी ने कथा कही। माता कौशल्या क्या कथा? कहे कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम रहे जब माता ने दर्शन किया, विराट स्वरूप ने कहा कि माता तुम्हें याद है तुमने पूर्व जन्म में हमारी तपस्या की थी मनु शत्रुपा के रूप में। पूर्व जन्म में कश्यप अदिति महातप कीना तेन कह में पूरवर पर दीना तुमने तपस्या की थी, और तपस्या की थी तो मैंने कहा था मांगो क्या चाहती हो, तो तुमने यही कहा था दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सस और चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन तुरा। भैया याद करो तुमने कहा था कि हम तुम्हारे समान बेटा चाहते हैं, तो भैया मैंने सोचा कि हम अपने समान दूसरा कहां ढूंढने जाए, कहां मिलेगा। चलो हमने सोचा हम ही चल रहे बेटा बन के। अरे हमने सोचा कहां मिलेगा कहां जाए। आप सरस खोजो कहां जाई रब तब तने हो में आई। भैया मैं तो पुत्र बन के आ गया, बाहर बड़ी भीड़ लगी है, सब दर्शन करना चाहते हैं, तो जल्दी दरवाजा खोलो। कौशल्या जी बोली हाँ खबर तो आ गई, खबर तो आ गई, याद तो आ गया। हमने कहा था कि बेटा बन के आना, लेकिन तुम तो बाप बन के आ गए।
हमने कही थी बेटा बन के आई हो, तुम बाप बन के आ गए। इतने लंबे 20 फुट के जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हो, 4 हाथ के बन के आए हो, कोई क्या कहेगा कि कौशल्या के यहाँ कैसा बेटा हुआ है? जैसे सबके तो हो पहले उनसे तो बनो पनवेशरे जे हाथ हटाओ। ठाकुर जी बोले बोले मैया हम तो जिते जाओ ऐसे ही चले जा। अरे संसार के रिश्ते नाते केवल कहने के हैं, चल जा। संसार के रिश्ते नाते केवल कहने के हैं। तुम हमसे बेटा कह दो, हम तुमसे मताई कह दे, हो गया काम। कौशल्या जी बोली नहीं, पहले जी हाथ हटाओ, 2 हाथ के हो जाओ, जैसे सबके होते ऐसे हो। सरकार बोले देख रहे भैया मैंने 2 हाथ हटा दिए, अब तो मैं 2 हाथ के हो गए, अब तो दरवाजा खोलो। बोली नहीं अभी नहीं खुलेगा। क्यों? इतना लंबा 20 फुट का, कोई क्या कहेगा कि कौशल्या के कितना कैसा लड़का हुआ? पहले छोटे बनो, हल्के हो जाओ। देख ले भैया मैंने हाथ हटा लिए, ठीक है, आज्ञाकारी बनकर आया हूं तो आज्ञा में तो रहनी पड़ेगा। देख ले भैया मैंने हाथ हटा लिए, मैं छोटा हो गया। बोली छोटे हो गए तो जी कपड़ा उतार दो, नंगे हो जाओ, हल्के से हो जाओ। बड़ा परेशान करती है मैया, कभी कहती है छोटे हो जाओ, कभी कहती है हाथ उठाओ, कभी कहती है कपड़े उतार दो, बड़ी परेशान करती है मैया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। यह जो रूप धारण करके आए हो तजो, हटाओ इसके लिए। हमें क्या चाहिए? कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। छोटे बन जाओ, बालक बन जाओ, हमें तो बाल लीला देखना है। छोटे बनो। ठाकुर जी बोले देख ले मैया, जो तुमने कहा हमने सब कर दिया, हम छोटे हो गए, अब तो नहीं है कोई कसर, अब तो सब काम हो गया, अब तो नहीं है कुछ बाकी। बोली अबे तो रह गई कसर। ठाकुर जी बोले मैया क्या कसर रह गई बाकी? अब बोली कसर जा रह गई कि अबे तुम रोए तो हो नहीं है। कोका के कौशल्या के लड़का रो तो नहीं बोल रहा है? अरे पहले रो तो क्या कि संसार की शुरुआत ही रोने से। संसार की शुरुआत कहां से? यहीं से है संसार की शुरुआत। और जैसे मैया ने कहा, सुनो बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुन रूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुन रूपा। यह चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, देना परहि भव। बड़ी सुंदर कथा है। राम जी रोने लगे, और जब रोने लगे तो आकाश मंडल में तो देवताओं की भीड़ ही लगी। दिन का समय है, देवता तो भीड़ लगाए देख रहे हैं कि भगवान के जन्म हम देख लें। और सूर्य देवता ने देखा कि हमारे वंश में आए। सूर्य देवता तो अयोध्या पे खड़े के खड़े रह गए। सूर्य देवता कहीं ठहरते नहीं है, लेकिन जब भगवान राम का जन्म हुआ
तो सूर्य देवता अयोध्या के ऊपर स्तंभित हो गए, वहीं खड़े के खड़े रह गए। वो इतने खड़े रह गए कि मास दिवस का दिवस भाव पुनि मरम न जाना कोई, और रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। 1 महीने का समय निकल गया, किसी को पता नहीं चला। भगवान के जन्म की कथा ऐसी है कि जिसके जीवन में, जिसके स्वप्न में भी भगवान का जन्म हो जाएगा ना, तो उसकी उम्र लाखों वर्ष बढ़ जाएगी। परमात्मा में लगने से उम्र बढ़ती है और संसार में लगने से उम्र घटती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जब सूर्य देवता डटे हैं तो रात आएगी नहीं, और रात आएगी नहीं तो चंद्रमा आ नहीं सकती। चंद्रमा ने सूर्य देवता से कहा, जरा सरक जाओ, तनक हमें दर्शन कर ले, तनक सरक जाओ। बोले नहीं, हमारे वंश में आए, जब जी भर के दर्शन कर ले, जब सरके तैसे। चंद्रमा बोलिए, तुम तो हमारे जली पे नमक का छिड़क रहे, खामो खामो हैं, जली पे नमक छिड़क रहे हो। राघव सरकार ने कहा कि चंद्रमा, तुम डरते क्यों हो? इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूं तो अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा। इस बार मैं दिन में आया हूं तो अगली बार रात्रि में आऊंगा। वो इतने पर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है? तो हे चंद्रमा, तुम्हारा स्वभाव मुझे इतना प्रिय है कि वैसे मेरा जन्म हुआ है सूर्य वंश में, इसलिए हमारा नाम होना चाहिए राम भानु। लेकिन तुम्हारा स्वभाव मुझे इतना प्रिय है कि आज से जो भी मेरा नाम लेगा, तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ हमेशा चलेगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। साउंड करो। गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे प्रेम से बोले अयोध्या धाम की जय हो। राघव सरकार का प्राकट हुआ और देवताओं ने इनका नाम ही रामचंद्र रख दिया। जब हम आप स्तुति करते हैं ना तो कहते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज कर कंजारणम कहते हैं। रामचंद्र नाम रख दिया। अभी किसी को पता नहीं है। दशरथ जी तो दीवाल में काने लगाए थे कि कम से कम रोने की आवाज तो आ जाए। बुढ़ापे की अवस्था आ गई, एक ही बेटा नहीं है। दशरथ को पता नहीं है। जब पता चला कि कौशल्या के यहाँ रघुवर आए हैं, कैकेयी महारानी के यहाँ भरतलाल जी आए हैं, और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है, तो दशरथ पुत्र जन्म सोनिका दशरथ पुत्र जन्म सोनिका दशरथ पुत्र जन्म सोनिका मानहु ब्रह्म
समाना मानव ब्रह्मानंद समाना मानव ब्रह्मानंद समाना जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सो मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा 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 कहा बुला बहुरा ये राजा बहु राजा ये राजा बहु राजा ये राजा बहु राजा प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो आज अयोध्या में इतना आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है। दशरथ जी ने आदेश दे दिया, बधाइयां हो रही हैं। अयोध्या को बधाई हो, दशरथ जी को बधाई हो, चारों भाइयों को बधाई हो, तीनों माताओं को बधाई हो, आप सबको बधाई हो कि आज कुलवा में आप सबने अयोध्या धाम बना दिया। बोले अयोध्या धाम की जय हो इसलिए तो कहा है जन्मे राम सलोना अवध में। बधाई है ठाकुर जी की, राघव सरकार की बधाई है। जो सम्मिलित होना चाहे, जो जहां है वहीं से सम्मिलित होना। हमारी छाती पर नहीं चढ़ी आज जो को ना नहीं आज जो जितना बैठे होते से आनंद लो। कितने कथा में हो जो बधाई गाओ सुनना आ जाए। सो अब हम किधर सर के, हमें तो गुंजाइश है नहीं है, तुम्हें तो आवे है लेकिन हमें नहीं है जावे पसंद। जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना जन्मे राम सलोना। टीम में बना लो अपनी बात हो। जन आराम से बजाओ। जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम अवध में जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना कौशल्या ने बेटा जाए, माता कौशल्या ने बेटा जाए, राजा दशरथ ने छोना अवध में, राजा दशरथ ने छोड़ा अवध में, जन्मेगा अवध में जन्मेगा सलोना, अवध में जन्मेगा सलोना। बधाई हो, बधाई हो।
रानी कौशल्या की मुख जुड़ानी, रानी कौशल्या की मुख जुड़ानी। राजा दशरथ के नैना अवध में, राजा दशरथ के नैना अवध में जन्म मेरा अवध में जन्म मेरा मैं सलोना, अवध में जन्म मेरा मैं सलोना। बंधी दरवाजे, दरबार बंधी दरवाजे। कलश धरे दुई कोना अवध में, कलश धरे दुई कोना अवध में जन्म मेरा अवध में जन्म मेरा मैं सलोना, अवध में जन्म मेरा मैं सलोना।
मिंटू खूब अजामिल ने नारायण नाम रखा था तो देवगति को प्राप्त हुआ है? अब तुम चिंटू मिंटू ईसु मिसु खूब 13 का हो जाओ का हो जाओ। एक हमारे तो लड़का को नाम चीकू, अब चीकू नाम तो ऐसे उल्टे सीधे नाम धरे से क्या मतलब हो जाए बताओ। जय अथाता श्रोताम राजन वंशः सोमस् पावना यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तयः। बड़े सुनने की बात है। अब परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज, परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने अभी सूर्य वंश का वर्णन किया, सूर्य वंश का वर्णन किया। अब परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज चंद्र वंश का निरूपण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया के आने की भूमिका यहां रच रहे, चंद्र वंश का निरूपण कर रहे। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहे राजन, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। चेंजिंग देखिए, बदलाव देखें, शुरुआत नारायणी से है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र हैं बुध और बुध के पुत्र हैं पुरुरवा। ये चंद्रवंश का निरूपण कर रहे हैं। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए हैं, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 पुत्र हुए। इसी चंद्रवंश में एक तेजस्वी पुत्र हुआ है जिसका नाम है गाधी। एक गाधी चंद्रवंशी राजा थे जिनका नाम गाधी है, बड़े तपस्वी हैं। लेकिन गाधी के घर में एक पुत्री तो थी, पुत्र नहीं था, पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था सत्यवती। अब जब पुत्री बड़ी हुई तो गाधी ने सोचा सा मित्र विश्वामित्रा, जो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, और जो ऋषि के नाम के हैं उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसको नाम कौन नहीं जानता। उनका नाम है जमदग्नि, जिनकी पत्नी का नाम है रेणुका और पुत्र का नाम है परशुराम। सबसे छोटे पुत्र हैं परशुराम। और परशुराम तो अपने पिता के इतने आज्ञाकारी थे कि एक बार अपनी माता भाइयों को मार ही दिया था फरसे से। लेकिन पिताजी बोले बेटा हम तुमसे प्रसन्न, बोलो क्या चाहते हो? बोले मताई को भंजन को जन्ना कर दो। क्या चाहते हैं? परशुराम पितु आज्ञा, परशुराम पितु आज्ञा, ऐसी आज्ञा पालन की कि मारी मात लोक सब सार। परशुराम पितु आज्ञा, मारी मात लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा, परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मात लोक सब साखी। मारी मात लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मात लोक सब साखी। मारी मात लोक सब साखी।
ऐसे परशुराम जी, ध्यान रखना। लेकिन उधर जो गाधी मुनि हैं, उनके जो पुत्र विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए हैं। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है नहुस। और नहुस महाराज के हुए हैं 6 पुत्र। 6 पुत्र हैं नहुस के, यति, अयाति, संयाति, अयाति, बियति और कृति। इन्हीं अयाति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उनका विवाह हुआ है देवयानी से। जो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, उनसे विवाह हुआ। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिस बालक को हम कहते हैं यदु। इन्हीं यदु के वंश में मेरे कन्हैया का प्राकट हुआ है। इन्हीं यदु के वंश में कन्हैया का प्राकट हुआ है। आपसे एक बात और कहें, जैसे सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हैं, ऐसे चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा। एक बात कह दूं आपसे, अपना अपना पेट भरना तो सब जानते हैं। कुत्ता भी, गधा भी, घोड़ा भी, बकरा भी, सब बना। लेकिन जीना तो उसका है जो कम से कम 10 लोगों का पेट पालन कर सके। 10 लोगों का जो पेट पाल सके, उसका जीना जीना है। नहीं तो अपना तो सब जी रहे हैं, सब खा रहे हैं। घोड़ा हो चाहे पड़ा हो, चाहे गधा हो, कोई भी हो, मुझे थोड़ी कहते कि थाली लगा के दे। जिसके जीवन में करुणा नहीं है, वो जीवन पत्थर के समान कठोर है। चंद्रवंश में एक से एक विचित्र राजा हुए। एक राजा हुए हैं रंतिदेव। ऐसा यशस्वी राजा चंद्रवंश में दूसरा कोई हुआ नहीं। पूर्व के राजाओं के किए के परिणाम यह हुआ कि इनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गई। रंतिदेव राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, 12 वर्षों पानी नहीं बरसा। तो रंतिदेव ने अपने खजाने को खोल दिया, सारा खजाना पूरी प्रजा में बांट दिया। क्योंकि रंतिदेव की प्रजा जब भूखों मरने लगी, सारा खजाना खोल दिया। भाई 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा तो अकाल तो पड़ेगा ही। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ऐसी परिस्थिति बन गई, एक दिन रंतिदेव के विशाल भंडारे में केवल 200-250 ग्राम चावल बचे हो, कुछ नहीं बचे और कुछ बचा नहीं। केवल 200-250 ग्राम चावल बचे और कुछ नहीं। रंतिदेव बोली अपनी पत्नी से कुछ बचा है? बोली 200-250 ग्राम चावल है, पक गया। तो बोले इन्हीं को पका के भोग लगाओ। और जैसे चावलों को पका के भोग लगाने लगे, उसी समय एक ब्राह्मण दरवाजे पर चिल्ला रहा है, महाराज मैं भूख से तड़प रहा हूं, मुझे कोई खाने को दे दो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। रंतिदेव ने कहा कि नहीं, मेरे राज्य में आप भूखों मत मरिए। और अपने आगे की थाली उस ब्राह्मण को दे दी। अब लौट के आए रानी के पास, बोले अब कुछ है? रानी बोली महाराज अब कुछ नहीं। तो बोले पानी तो हुई है। हम बोले जल तो है। तो बोले जल ही का भोग लगाओ। और जैसे जल में तुलसी दल डाल के भोग लगाने को हुए, उसी समय एक चांडाल और 5 कुत्ते दरवाजे पर चिल्ला रहे, हे महाराज मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कोई मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। तुरंत रंतिदेव पहुंचे, उस चांडाल उन कुत्तों को जल पिलाने लगे। और जब वो जल पीने लगे, उस समय दोनों आंखों से आंसू आ गए रंतिदेव। हाथ जोड़कर गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोविंद कन्हैया, अगर तो मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरा एक ही वाक्य है, एक ही वचन, आपसे मैं यही कहता हूं, हे गोविंद, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना फ्लैट चाहिए, ना कार, ना घोड़ा, कुछ नहीं चाहिए। बैकुंठ भी जाने की इच्छा नहीं है, सारी सृष्टि का राजा होने की भी इच्छा नहीं है, मुक्ति भी मैं नहीं चाहता हूं,
केवल यही चाहता हूं कि संसार में जितने दुखी प्राणी हैं उन प्राणियों के हृदय में बैठकर उस दुख का अनुभव हम करें और हमें जो सुख मिला है इस सुख को सारे संसार में बांट दिया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ऐसे राजा संसार को बांट दिया जाए। हे भगवान, जब जीवों को जल पिलाने लगे, हे कन्हैया, ना मैं कोई पूजा जानता हूं, न माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल यही कर रहा हूं, यही कर रहा। भूखे को भोजन दे रहा हूं, प्यासे को पानी दे रहा हूं। बड़ी बात सुंदर कह दी, मालिक इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ध्यान रखना, हम और आप गृहस्थ मार्ग में रहते हैं, गृहस्थ मार्ग का पालन करते हैं। अगर आप 4 बार कथा सुनने नहीं भी जा पाए तो चल जाएगा। 4 बार मंदिर नहीं जा पाए तो भी चल जाएगा। लेकिन आपके घर से कोई भी मेहमान, अतिथि, साधु, संत, ब्राह्मण, कोई भी अगर आपके घर से भूखा चला गया तो बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। हम ग्रस्त घर में रहते हैं ना, इसलिए यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर से कोई साधु, संत, ब्राह्मण भूखा ना चला जाए। और यही तो कहा है रंती देवी, मैं कुछ नहीं जानता, केवल यही कह रहा हूं कि भूखे को देना भोजन और प्यासे को देना पानी। अगर आप इतना करते गए, भूखे को देना भोजन और प्यासे को देना पानी, तो परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बात। भूखे को देना भोजन, प्यासे को देना पानी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बात। प्यासे को देना पानी। कहा वो ही महात्मा है जिसकी महान आत्मा है, और धर्मात्मा जगत में वही परम आत्मा। वही महात्मा है जिसकी महान आत्मा है, धर्मात्मा जगत में वही परमात्मा है। वही महात्मा है जिसकी महान आत्मा है, धर्मात्मा जगत में वही परमात्मा है। संसार में कोई धर्मात्मा नहीं, अगर धर्मात्मा है तो वही ईश्वर है। अगर आपसे कोई मांग रहा है तो समझ लो कि भगवान की कृपा है कि तुम मां देने लायक हो, नहीं तो हो सकता उसकी जगह पे तुम खड़े होते तो वो कह देते चला जाओ आगे देख लो। ये भगवान की कृपा है कि तुम देने लायक हो। मांगता कोई उसी से है जिसके पास कुछ होता है। अब का उन्हें ट्रैक्टर नहीं हुई है तो कोई ट्रैक्टर मांग भेजे उसे है? अगर मांगने वाला आया है आपके दरवाजे पर तो आपको वो सम्मान दे रहा है कि तुम देने लायक हो, सुहा। नहीं तो तुम्हारी जगह पे हम ठाड़े होते, हमारी जगह पे तुम ठाड़े हो।
अरे वो ही महात्मा है जिसकी महान आत्मा है। धर्मात्मा जगत में वही परमात्मा है। इसने कहा है कि जीने दो और जियो, जीने दो और जियो। आप सभी जानते हैं महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर जो है जैन समाज में, बोले महावीर स्वामी की जय हो। वही कहते हैं कि जीने दो और जियो, ए महावीर की है वाणी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की वाणी। को देना भोजन को देना पानी, परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की वाणी। रंती देवी। और जब भगवान ने प्रार्थना सुनी, चारों तरफ से बादल हुए, बिजली चमकने लगी और 2 मिनट में उनका पूरा राज्य जलमग्न हो गया। ये होती है भगवान की कृपा। 2 मिनट में पूरा राज्य जलमग्न हो गया, अद्भुत वृष्टि हो गई। क्यों हो गई? वो ब्राह्मण, वो चांडाल, वो कुत्ते, कोई और नहीं थे। भगवान ही रंती देव की परीक्षा ले रहे थे। इसलिए तो कहता हूं, तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो आए, ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। ना जाने किस बेस में नारायण तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। जाए। स्वागत है विजया रानी, स्वागत है, स्वागत है। आइए, कृपा है। जय हो, बड़ी कृपा है कि जब बिटिया कथा ही में आऊं। कथा तुम खुद ही हो गई कथा। जय हो, जय हो, जय हो, आनंद करो। माइक दो, माइक दो। हेलो अरे बोलो, हेलो 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 हेलो। आदेश तो कर रहे हैं, हम बोलो। बिल्कुल, आज्ञा नहीं आदेश है। आपको आदेश सर्वमान्य है, बड़े भाई का आदेश। पहले बोलवे से पहले एक बात कहना है। पहली बेर हमें भज्जा बड़े भैया स्वरूप हैं ये, और पहली बेर जब हमें दर्शन हुए, चूंकि हमेशा YouTube पे चित्रकोटी घाट को वो आपको गाना इतना प्रसिद्ध है, जय बेर सुन लो तेबेर मन प्रसन्न हो जात, मतलब वो के लाने तो तालियां बजा दो।
चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और जब कृपा राम की होई तुलसीदास चंदन के साथ तिलक करें। तिलक करे रघुवीर। तो इतना आनंद देता है वो। और हम तो ये चाहेंगे मेरे बड़े भैया स्वरूप एक और ऐसो कोनो गाना आप रच डालो जी में बुंदेलखंड जगमग हो जाए। बिल्कुल प्रयास है मेरा, प्रयास करेंगे। और हमने सोची कि कला है कृष्ण जन्म, लेकिन भाग की बात रही कि कल पानी बस को आ नहीं पाए। भज्जान ने बताई कि दीदी आज है, आज अच्छा दिन है। बोले बजरंग बली की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन सरकार की जय, हमारे सभी क्षेत्रीय देवी देवताओं की जय। और जब भी कोई पंडाल में और व्यास गद्दी पे विराजित हो तो मैं एक छोटे से श्लोक के साथ प्रारंभ करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम चाहे राजनीतिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो और किसी भी क्षेत्र में हो आचार्य श्री, और हमें एक हर छोटे से छोटे मार्ग पर अगर कोई शिक्षा देने वाला, चाहे वो हमारे सन्मुख बैठे श्रोतागणों के रूप में मेरे माता पिता हो या आचार्य श्री के रूप में व्यास गद्दी पे विराजित साक्षात भगवान का स्वरूप, और इनको ही गुरु कहा जाता है, जो आज भागवत कथा के रूप में हम सबके गुरु हैं। क्योंकि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही सारे देवता हैं, गुरु ही साक्षात शंकर है, और गुरु ही जो इस व्यास गद्दी पे विराजता है वो साक्षात 7 दिनों तक भगवान का स्वरूप होता है। अगर हमने अपने अंतर मन में अपने पवित्र भाव से अगर हमने भागवत कथा को श्रवण कर लिया, एक घड़ी भी अगर सच्चे भाव से श्रवण कर लिया, तो हमें कोटन कोटन यज्ञ मतलब बहुत ही बड़ा पुण्य मिल जाता है। तो मेरे ऐसे आचार्य श्री को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनके साथ सरस्वती कंठ में विराजित हो, और इन हमारे सांझ बांझ में ऐसे मेरे सभी भाइयों को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे सन्मुख बैठी ये मात्र शक्ति आचार्य श्री, ये मात्र शक्ति वो है जो उस ब्रह्मांड की इतनी अद्भुत उत्पत्ति है, जिससे हम जैसी बेटी और आप जैसे आचार्य श्री जन्म लेते हैं इनकी कोख से, ऐसी मात्र शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे समस्त आदरणीय सम्मानीय दादाश्री, चाचाश्री और मेरे भाई, जिन भाइयों की ताकत से इस बेटी का चेहरा, इस बहन का चेहरा ओजस्वी तेज के साथ चमकता है, ऐसे समस्त भाइयों को मैं प्रणाम करती हूँ। आचार्य श्री आपकी इजाजत हो तो भाव को कम रखते हुए, आज कृष्ण जन्म है तो एक छोटा सा गीत आपकी इस बहन उस गीत की स्वयं रचयिता है, और आप कहें तो मैं कुछ गीत सुनाऊं। आयो री मोरो